Hello everyone, welcome. वेलकम क्लास 11 अकाउंट चैप्टर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जिस किसी को भी पार्ट 1 का रिवीजन करना हो या तो फर्स्ट टाइम देखना हो वो यहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 2 में आज हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। जैसे कि पार्ट 1 में हमने बात की थी, अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो फाइनेंशियल नेचर का हो, यानी कि मॉनिटरी टर्म में उसे मेजर किया जा सके। नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट हो पर यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं की जा सकी। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय की ऑनेस्टी या उसका डेडिकेशन कोई भी बिजनेस फर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पर उसे फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग नहीं माना जाता। सेकंड पॉइंट, आर्ट एज वेल एज साइंस। पार्ट 1 में हमने देखा था अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। थर्ड, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे वही ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं जिसको हम मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू करेंसी में सेट की जा सकती है। फोर्थ, रिकॉर्डिंग। सभी ट्रांजैक्शंस का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि जर्नल में होता है। जर्नल एंट्रीज हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल डेटा को इजीली समझने के लिए सभी रिकॉर्डेड डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सिक्स पॉइंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। किसी भी बिजनेस फर्म का परफॉर्मेंस उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होता है, जिसको जानने और समझने के लिए क्लासिफाइड डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करना होता है, जिससे कि उसके यूजर्स को फर्म के रिजल्ट्स के बारे में एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिले। अब देखना यह है कि यहाँ पे ये यूजर्स कौन है। यूजर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स और उसके एम्प्लॉय इंटरनल यूजर्स होते हैं और कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स में शेयर होल्डर्स, क्लाइंट्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, टैक्स अथॉरिटीज होते हैं। 7 पॉइंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की मदद से बिजनेस के एसोसिएटेड ग्रुप्स को फर्म के बारे में, फर्म के रिजल्ट के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि वो उसके रिलेटेड एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली। जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तब उसको सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे एरर्स एंड फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। कोई भी बिजनेस फर्म पर्टिकुलर अकाउंटिंग टाइम पीरियड में अपना प्रॉफिट या लॉस परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम से जान सकती है। थर्ड पॉइंट, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हर बिजनेस फर्म के लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए वो बैलेंस शीट बनाती है और उसमें एसेट्स और लायबिलिटी दर्शाई जाती है, जिससे फर्म को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है। फोर्थ पॉइंट, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को वाइटल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देती है, जिससे मैनेजमेंट को इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग में हेल्प मिलती है। फिफ्थ पॉइंट, असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस अपना प्रोग्रेस अपने अकाउंटिंग से ही जान सकता है, जिससे उसको अपना ग्रोथ के बारे में पता चले। सिक्स पॉइंट, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग मेथड्स यूज करने से हम फ्रॉड्स और एरर्स के चांसेस कम भी कर सकते हैं और उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की यूँ तो कई ब्रांच है, पर यहाँ पे हम इन पांचों का स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग
अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जहाँ पे बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे सिस्टमेटिक तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट का स्टडी इसमें किया जाता है। थर्ड वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के लिए ये अकाउंटिंग उसको हेल्प करती है। फोर्थ वन टैक्स अकाउंटिंग। बिजनेस के टैक्स इश्यूज जैसे कि फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस इसमें स्टडी किया जाता है। फिफ्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। किसी भी बिजनेस की सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होती है, बिजनेस सोसाइटी में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है, इन सभी का स्टडी अकाउंटिंग की इस ब्रांच में किया जाता है। तो ये थे आज के पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, difference of bookkeeping and accounting, and types of accounting information. Stay tuned with Shiv Academy. Thank you.